अब मैं बताऊंगा स्टूडेंट कि हमारी आंख काम कैसे करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफ से समझते हैं कि स्टूडेंट्स कि हम कोई ऑब्जेक्ट को आंख के सामने रखते हैं तो उससे अच्छे से देख सकते हैं हम लोग। तो हमारी आंख क्या कर रही है, काम कर रही है ना, तो हमें वो देखने में हेल्प कर रही है ना स्टूडेंट। कैसे इस ऑब्जेक्ट को हम आंख से देख पाते हैं, दैट इज व्हाट टू गोइंग टू स्टडी। मैं आपको सबसे बेसिक पॉइंट बताता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर स्टूडेंट सपोज करो कि यहां पर आंख है और इस आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हम इसको देख पाते हैं, तो कैसे देख पाते हैं? देखो स्टूडेंट, यहां से कुछ लाइट रे आई होगी और लेंस से यहां जो लेंस है उससे टकराएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ध्यान दो, लेंस से टकरा तो रही है, तो यहां पर जितने चीजें लेंस से पहले जितने भी चीजें हैं वो सारे चीज़ों से पास करते हुए आएगी। पहले कॉर्निया से पास करेगी, फिर यहाँ पर एक लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर से पास करेगी। तो मैं आपको बताया था कि ये आंख में जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉर्निया हो, एक्वस ह्यूमर हो, जो भी चीज़ें हैं, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट। मैंने बताया था ना कि ये सब क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले आपको वो समझ में आना चाहिए कि आंख में जितने भी चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं तो फिर वो लाइट कैसे अंदर आ पाता है? ये लाइट कैसे अंदर आ पाता है स्टूडेंट, है कि नहीं? तो लाइट को अंदर आना है, इस लाइट को अंदर आना है स्टूडेंट, लेंस तक पहुंचना है ना लाइट को अंदर आकर। तो ये सारी चीजें क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसलिए ना ये सारी चीजें क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, फिर क्या होता है स्टूडेंट, लाइट रे अंदर आई, ठीक है, फिर पुपिल से होते हुए स्टूडेंट्स, यहां पर पुपिल होते हैं, पुपिल से ये देखो स्टूडेंट, ये सब पुपिल होते हैं, ये पुपिल से होते हुए लाइट अंदर आई और लेंस को हीट की। पुपिल इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको पुपिल, इसको बीच में जो छेद होते हैं ना, पोर्स होते हैं, उसको बोला जाता है पुपिल। ठीक है, और ये पुपिल से होते हुए लाइट आती है और लेंस को हीट करती है, यानी इस लेंस को क्या करेगा? वो हीट करेगा। और आइरिस जो होता है स्टूडेंट, जो ब्लूइश टाइप का, तो देखो स्टूडेंट यहाँ ब्लू कलर का आपको दिखेगा, ये जो है ये ब्लूइश टाइप का होता है, यहाँ पर रहता है स्टूडेंट्स आइरिस। जो ब्लूइश टाइप का होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है स्टूडेंट। इट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उससे लाइट पास नहीं हो सकता है, मतलब आइस से लाइट पास नहीं हो सकता है। ठीक है, बीच में जो होल है स्टूडेंट, ये बीच में जो होल है जिसको पुपिल बोलते हैं, उससे लाइट पास होते हैं स्टूडेंट्स, यानी इससे पुपिल से लाइट पास होते हुए लेंस को हीट करती है। और लेंस भी क्या होता है स्टूडेंट? ये लेंस भी ट्रांसपेरेंट होती है। तो लेंस से भी क्या करेगा स्टूडेंट? लाइट पास होगी, यानी लेंस से भी लाइट क्या होगी स्टूडेंट? पास होगी। तो लेकिन अगर लेंस से पास होगी तो लेंस क्या करेगा स्टूडेंट? अगर लाइट यहां से लेंस से पास होगी तो लेंस इस लाइट को क्या करेगा स्टूडेंट? बताइए स्टूडेंट, बताया हूं मैं आपको। ये स्टूडेंट ये रिफ्रैक्शन करेगा, या नहीं, लाइट को क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा। तो लेंस क्या करेगा? लाइट को बेंड कर देगा। लाइट को देखो स्टूडेंट यहां पर बेंड कर देगा, और वो लाइट बेंड होते ही
और बेंड होने के बाद रेटिना पर जाकर मीट हो जाएगा, और रेटिना पर मीट होने के बाद इमेज बन जाता है स्टूडेंट्स। कहाँ पर? रेटिना पर। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? वंस अगेन यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो लिक्विड है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ पर जो लिक्विड है उस लिक्विड को बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स? और विट्रस ह्यूमर भी क्या होता है स्टूडेंट? ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, तभी तो लाइट रे अंदर आ पाया, विट्रस ह्यूमर होते हुए ना रेटिना पर लाइट आया ना स्टूडेंट्स, इसलिए ये भी ट्रांसपेरेंट होती है विट्रस ह्यूमर। बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट, इसे फिर से देखते हैं, इसको फिर से समझाता हूं मैं आपको। देखो स्टूडेंट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली और लेंस को हिट कर रही है, और फिर लेंस जो है लाइट रे को क्या कर रही है स्टूडेंट? बेंड कर रही है और रेटिना पे आकर मीट करती है, और रेटिना पर इमेज क्या हो जाता है स्टूडेंट? बनती है। किसका रेटिना पर इमेज बनती है? इस ऑब्जेक्ट का रेटिना पर इमेज बनती है। अब स्टूडेंट, अब क्या होगा? देखिए, ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ये जो स्टूडेंट यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट, ये है ऑप्टिकल नर्व। ये क्या है स्टूडेंट? ऑप्टिकल नर्व। ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ये मैसेज लेते हुए, ये ऑप्टिकल नर्व मैसेज लेते हुए यहां से रेटिना पर इमेज बना है स्टूडेंट, रेटिना पर इमेज बना है और ब्रेन तक पहुंचाती है, और फिर ब्रेन को समझ में आता है। ठीक है स्टूडेंट? ये जो ऑप्टिकल नर्व है यहाँ पर ब्रेन में, मतलब ये जो ऑप्टिकल नर्व है रेटिना पे जो इमेज बना है वो मैसेज लेते हुए यहाँ पर ब्रेन तक पहुँचाता है। यानी ऑप्टिकल नर्व ब्रेन से भी क्या होता है स्टूडेंट? कनेक्ट होता है। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट? और जब ये मैसेज ब्रेन तक आता है तो ब्रेन बोलता है क्या? अच्छा, यहां पर कोई इमेज बनी है। मतलब यहां पर समझ रहे हो कि स्टूडेंट ये बेसिक फंक्शन क्या है स्टूडेंट? इस आई का बेसिक फंक्शन क्या है? वंस अगेन फिर से समझाता हूं स्टूडेंट्स, आई रिपीट। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे लेंस पर आई, फिर लेंस से उनको रिफ्लेक्ट किया, और फिर रेटिना पर, फिर स्टूडेंट रेटिना पर मिली लाइट रे, फिर रेटिना पर मीट हुआ, और रेटिना पर फिर क्या हुआ स्टूडेंट? इमेज बनी, और फिर ये मैसेज को ऑप्टिकल नर्व ने क्या किया? इस मैसेज को ऑप्टिकल नर्व ने ब्रेन तक लेकर गया। तो हमारे ब्रेन को समझ में आया, अच्छा यहां पर इमेज बनी है, यहां पर इमेज बनी है, मतलब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टूडेंट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे। कुछ इसी तरीका से स्टूडेंट कैमरा भी काम करता है, कुछ इसी तरीका। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा कैमरा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब अगर हमारे पास कोई कैमरा है स्टूडेंट, उससे भी कुछ ऐसा ही होता है स्टूडेंट। देखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कैमरा के सामने रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को कैमरा के सामने रखते हैं, और उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे, ये इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे इस कैमरा तक जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है? हालांकि वो यहाँ पर जो लेंस है एक्चुअली वो ग्लास का बना होता है। ठीक है स्टूडेंट? फिर लेंस को क्या करेगा? ये लाइट रे लेंस को क्या करेगा?
हिट करेगा ये लाइट रे, और फिर लेंस इस लाइट रे को बेंड करेगा और फाइनली उसको किसी स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्क्रीन होगा स्टूडेंट, स्क्रीन पर मीट करता है, तो यहाँ पर इमेज बन जाता है। ऐसा कुछ आई में भी हो रहा है स्टूडेंट्स। तो कई बार बुक में ये लिखा हुआ आपको मिलेगा स्टूडेंट्स कि आई जो हमारी कैमरा के जैसा ही काम करता है। तो आई का बेसिक फंक्शन, कैमरा का बेसिक फंक्शन सेम टाइप का ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब आई का बेसिक फंक्शन और कैमरा का बेसिक फंक्शन सेम टाइप का ही होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे स्टूडेंट्स। हो सकता है कि आपको एक डाउट आ रहा है स्टूडेंट, उसी डाउट को या उसी डाउट के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स। देखो, लेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, और यहाँ पर फाइनली इमेज बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इस फिगर से हम लोग को अच्छा से नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट। हम दूसरा फिगर लेता हूँ, देखिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, इसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, देखिएगा। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, और यहाँ पर फाइनली इमेज बन रही है स्टूडेंट। ये जो इमेज है, पहले तो ये बताओ स्टूडेंट कि ये रियल है या वर्चुअल इमेज है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जो इमेज बना वो रियल है कि वर्चुअल है। ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा स्टूडेंट कि आदमी का आई का इमेज जो बनाती है रेटिना पर, फाइनली वो रियल होती है या वर्चुअल होती है स्टूडेंट्स। आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पर जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है स्टूडेंट्स। कौन सा इमेज? रियल इमेज बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि लाइट रे स्टूडेंट, क्यों रियल इमेज बनता है? क्योंकि लाइट रे एक्चुअली में यहाँ पर आकर, रेटिना पर आकर मीट कर रही है, तो दिस इज द रियल इमेज। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताएं स्टूडेंट्स, विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ये जो इमेज है, यहाँ पर जो इमेज बना, रेटिना पर बना, ये इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? स्टूडेंट्स, ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कौन इमेज बनेगा स्टूडेंट? इन्वर्टेड, यानी उल्टा। सपोज करो कि स्टूडेंट यहाँ पर एक कैंडल है, क्या स्टूडेंट? यहाँ पर कैंडल है, और यहाँ पर जो इमेज बनेगी स्टूडेंट, यहाँ पर इन्वर्टेड बनेगा। और आपको अच्छा से दिख भी रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कैंडल सीधा, और यहाँ पर देखो स्टूडेंट कैंडल देखिए उल्टा है ना। आप वीडियो को जूम करके देखना स्टूडेंट्स, आपको कैंडल उल्टा दिखेगा, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है कैंडल के स्टूडेंट। हमने पढ़ा है कि कन्वेक्स लेंस, ये क्या है स्टूडेंट्स? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस जो होता है, जब वो रियल इमेज बनाता है तो इन्वर्टेड ही हमेशा बनाता है, चाहे वो कैमरा का कन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो इंसान का लेंस हो, वो हमेशा रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं तो आदमी का आई जो है स्टूडेंट, वो इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, अगर ये कैंडल इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनी हुई है तो हमें
या आपको ये कैंडल उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है? ये उल्टा इमेज बन रहा है, फिर हम लोग को उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है ये कैंडल? कहने का मतलब ये है कि मैंने ये मार्कर, मान लीजिए स्टूडेंट, मैंने ये मार्कर यहां पर ऐसे रखा, हमने रखा, तो ये आंख में जो इसका इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, इस तरह इन्वर्टेड बनेगा स्टूडेंट। लेकिन मुझे तो दिखाई सीधा दे रहा है ना। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस? रेटिना पर जो इमेज बन रहा है इस मार्कर का, वो इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है, लेकिन इमेज उल्टा बन रहा है। तो मुझे सीधा क्यों दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट। यहां पर जो ब्रेन होता है यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? मैंने आपको बताया ना, ये जो ऑप्टिकल नर्व है, यहां पर जो ऑप्टिकल नर्व होता है स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ये जो ऑप्टिकल नर्व है, ये ऑप्टिकल नर्व वो मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है कि अच्छा ये जो कैंडल का इमेज बनी है और ब्रेन तक लेकर गई। मगर हमारा ब्रेन बड़ा ही स्मार्ट है, इसको ऑलरेडी ही पता है कि रेटिना पर इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो उसके पास उल्टी इमेज का इंफॉर्मेशन गया स्टूडेंट्स, किसके पास? ब्रेन के पास। लेकिन ब्रेन जो है हमें सेंसेशन फर्दर उल्टा करके देता है। मतलब ये जो उल्टा है इमेज जो बना है, फिर से इसको उल्टा करके हमारी आंखों को वो देता है। आप समझ रहे हो स्टूडेंट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ब्रेन बड़ा ही स्मार्ट है, इसको ऑलरेडी ही पता है कि रेटिना पर इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो उसके पास उल्टी इमेज का इंफॉर्मेशन आया, यानी ब्रेन के पास। तो लेकिन ब्रेन जो है हमें सेंसेशन फर्दर उल्टा करके देता है। समझ रहे स्टूडेंट? ब्रेन जो है हमें सेंसेशन फर्दर उल्टा करके देता है, क्योंकि उसको पता है, इसको पता है कि उल्टी इमेज आती है हमेशा रेटिना पर। तो इसलिए इसे हमें सीधी इमेज दिखाई देती है एक्चुअली। यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? चलिए इसको समझते हैं एनिमेटेड वीडियो से स्टूडेंट। हमने आँख के सामने कैंडल को रखा, इस कैंडल से कुछ लाइट रे निकलते हुए कॉर्निया से हिट करती है और फिर ये लाइट रे लेंस को हिट करेगी और लेंस इनको रिफ्लेक्ट करके, फर्दर रिफ्लेक्ट करके रेटिना पर मीट होती है और हमारा इस कैंडल का इन्वर्टेड इमेज रेटिना पर बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब ये मैसेज ऑप्टिकल नर्व ब्रेन तक ले जाती है, पर हमारा ब्रेन बड़ा ही स्मार्ट है स्टूडेंट्स, इसको ऑलरेडी ही पता है कि रेटिना पर इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो ब्रेन के पास उल्टी इमेज का इंफॉर्मेशन गई, तो लेकिन ब्रेन जो है हमें सेंसेशन फर्दर उल्टा करके दे देता है। हमने जो पढ़ा एनिमेटेड और विदाउट एनिमेटेड इस वीडियो में, इसे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हाउ डू आवर आई वर्क इन 3 स्टेप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला, लाइट इंटर आवर थ्रू द कॉर्निया एंड गोस टू आवर लेंस। सेकेंड, आवर कॉर्निया एंड द लेंस रिफ्रैक्ट द लाइट टू ब्रिंग what you are seeing into focus. Next, light reaches the retina at the back of our eye and the retina changes the image into
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और सिग्नल।